हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ट्रेन, ये नाम सुनते ही मन में बहुत सारी यादों का सफ़रनामा शुरू हो जाता है। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ट्रेन से ट्रैवल ज़रूर किया होगा। अब चाहे वो गर्मियों की छुट्टियों में दादी नानी के घर जाना हो या काम के सिलसिले में दूसरे शहर। आपका सफ़र कंफर्टेबल और सेफ हो, उसके लिए लाखों रेलवे एम्प्लॉयज़ दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं। पर क्या हो जब वही एम्प्लॉयज़ अपनी ड्यूटी करने में लापरवाही बरतें। उनकी ज़रा सी लापरवाही का खामियाजा पैसेंजर्स को अपनी जान देकर भरना पड़ता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही इंडिया के 4 सबसे बड़े रेल एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरीके से ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। नंबर 4, खन्ना रेल एक्सीडेंट। 26 नवंबर 1998 लुधियाना के एक छोटे से शहर खन्ना उस रात जो मंजर देखने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। 2 ट्रेन, जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस और गोल्डन टेम्पल मेल। जहां जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस जम्मू तवी से चलकर कलकत्ता की ओर जा रही थी, वहीं गोल्डन टेम्पल मेल मुंबई से अमृतसर की ओर जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और दोनों ट्रेन राइट टाइम पर चल रहे थे। रात के करीब 3:20 हुए होंगे। अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल खन्ना रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर आगे जाके डीरेल हो गई और पटरी से उतरने की वजह से ट्रेन के कोचेस दूसरी लाइन के ऊपर जाकर गिर गए। कुछ ही मिनट में कलकत्ता की ओर जाने वाली जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंची और जब तक ट्रेन के ड्राइवर कुछ कर पाते उससे पहले ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस ट्रैक पर पड़े गोल्डन टेम्पल मेल के कोचेस से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस का इंजन गोल्डन टेम्पल मेल के कोचेस के अंदर जा घुसा और दोनों ट्रेन के कोचेस एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। दोनों ट्रेन में लगभग 2000 लोग थे और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 250 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गोल्डन टेम्पल मेल पटरी पर क्रैक होने की वजह से डीरेल हुई थी और इसके लिए रेल मेंटेनेंस स्टाफ जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उन्होंने ट्रैक के मेंटेनेंस पे लापरवाही बरती थी। नंबर 3, घाईसाल ट्रेन एक्सीडेंट। अलग अलग लोग जब छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो वो कैसे एक बड़े हादसे को जन्म देते हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत है घाईसाल ट्रेन एक्सीडेंट। 2 अगस्त 1999 में एक ट्रेन ब्रह्मपुत्रा मेल जो दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ की ओर जा रही थी और दूसरी अवध आसाम एक्सप्रेस जो बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर की ओर जा रही थी। उधर किशनगंज रेलवे स्टेशन जो बिहार में है, वहां पर रेलवे ट्रैक्स पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। दरअसल पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम्स अपग्रेड हो रहे थे जिसकी वजह से 4 में से सिर्फ एक ट्रैक ही फ्री था और जो भी ट्रेन आती उसको उस ट्रैक पर डालना था। ऐसा करने के लिए लाइनमैन को उधर जाकर ट्रैक्स को लीवर के सहारे मैनुअली लॉक करना था। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर HM सिंह को पता था कि अवध आसाम एक्सप्रेस जल्द ही आने वाली है, उसको अपलाइन में डालने के लिए ट्रैक्स को जाकर मैनुअली डाइवर्ट करना पड़ेगा, बट ऐसा किसी ने किया नहीं, जिसके चलते अवध आसाम एक्सप्रेस अपलाइन के बजाय डाउन लाइन में चली गई, मतलब ट्रेन ऑपोजिट लाइन पर चली गई। उधर किशनगंज के ASM SP चंद्रा ने अगले स्टेशन यानी पंजीपारा रेलवे स्टेशन के ASM राम नारायण सिंह को इन्फॉर्म कर दिया कि अवध आसाम एक्सप्रेस को किशनगंज रेलवे स्टेशन से अपलाइन पे भेज दिया है। अगर सब कुछ ठीक चलता तो अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्रा मेल घाईसाल रेलवे स्टेशन पर ऑपोजिट साइड पे मिलते, पर दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। यहाँ तक कि अवध आसाम एक्सप्रेस के लोको पायलट BN रॉय को भी नहीं पता था कि ट्रेन अपलाइन के बजाय डाउन लाइन में है। अगर वो इंजन की खिड़की से एक बार देख लेते कि जो सिग्नल्स हैं वो उल्टे डायरेक्शन में ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं तो शायद एक बड़ा हादसा टल सकता था। उधर किशनगंज के ईस्ट कैबिन में कैबिनमैन ने अपने पैनल पर एक नज़र डाली होती तो पता चलता कि अपलाइन का ग्रीन सिग्नल रेड नहीं हुआ है, जिसके चलते वो ये जानकारी किशनगंज के ASM को दे देता और शायद एक्सीडेंट होने से बच जाता। जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशन के एडवांस स्टार्टर पॉइंट को पार करती है तो ग्रीन सिग्नल ऑटोमेटिकली या मैनुअली रेड सिग्नल हो जाता है, फिर वो वापस से ग्रीन तब होता है जब ट्रेन 1 या 2 स्टेशन को पार कर लेती है। पर अवध आसाम एक्सप्रेस क्योंकि डाउन लाइन में थी, अपलाइन का सिग्नल ग्रीन ही था, जबकि किशनगंज रेलवे स्टेशन को पार करते ही सिग्नल को रेड हो जाना चाहिए था। बदकिस्मती का हो या कुछ और, पर किसी ने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। रात होने की वजह से दोनों ट्रेन अपने मैक्सिमम स्पीड पर थी। अगर ऐसे में इमरजेंसी ब्रेक्स भी लगा देते तो भी ट्रेन को रोकने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता और इसके लिए दोनों लोको पायलट्स को एक दूसरे का ट्रेन कम से कम 3 किलोमीटर दूर से दिख जाना चाहिए, पर रात और तेज़ बारिश की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि इन सब से अनजान दोनों ट्रेन के पैसेंजर्स चैन की नींद सो रहे थे, इस उम्मीद में कि सुबह होते होते वो अपने मंजिल पर होंगे। करीब सुबह के 1:45 को दोनों ट्रेन घाईसाल रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे से टकरा गई। वहां पर मौजूद लोगों के हिसाब से एक्सीडेंट के बाद अवध आसाम एक्सप्रेस का इंजन कई फीट हवा में उछल गया और ब्रह्मपुत्र मेल का इंजन अवध आसाम एक्सप्रेस के कोचेस में इस तरह जा घुसा कि कौन सा कोच किस ट्रेन का है फर्क बताना मुश्किल हो रहा था। पूरा मलबा साफ करने में 3 दिन लग गए।
ऑफिशियल काउंटिंग के हिसाब से करीब 1000 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी, जिसमें 90 सोल्जर्स भी शामिल थे। पर ये सिर्फ ऑफिशियल है, एक्चुअल में मौतें इससे कई ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों ट्रेन के कोचेस खचाखच भरे थे और कई पैसेंजर्स तो बिना टिकट ही सफ़र कर रहे थे। इस हादसे के बाद नीतीश कुमार, जो उस समय रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जून 2007 को 6 रेलवे एम्प्लॉयज़ को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। इसमें किशनगंज और पंजीपारा के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भी शामिल थे। नंबर 2, फिरोजाबाद रेल डिज़ास्टर। साल 1995 रात के करीब 3 बजे होंगे। कानपुर से नई दिल्ली आती कालिंदी एक्सप्रेस ने फिरोजाबाद स्टेशन से कुछ 400-500 मीटर की दूर पर एक नीलगाय को टक्कर मार दी। आप जब अपनी ड्यूटी किसी और के भरोसे छोड़ देते हो तो फिरोजाबाद जैसे रेल एक्सीडेंट्स होते हैं। हुआ ये कि नीलगाय से टकराने के बाद ट्रेन के ब्रेक्स जाम हो गए और जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। लोको पायलट को लगा कि ट्रेन को रुकते हुए कैबिन मैन ने देख लिया होगा, जिसकी वजह से ना तो लोको पायलट ने स्टेशन और ना ही कैबिन मैन को इसकी जानकारी दी। उधर कैबिन मैन ने अगर अपनी खिड़की से जरा सा झांक कर देखा होता तो कालिंदी एक्सप्रेस का टेल लाइट दिख जाता और स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर देता, पर ऐसा हुआ नहीं। कैबिन मैन ने खिड़की से बाहर देखना तो दूर, अपनी सिग्नलिंग पैनल पे भी नज़र डाली होती तो पता चल जाता कि लाइन क्लियर होने की वजह से जो ग्रीन लाइट जलती है उसकी जगह रेड लाइट जल रही है। उधर पुरी की ओर से आती हुई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने का टाइम हो गया था, तो एएसएम ने कैबिन मैन को फ़ोन करके पूछा कि लाइन क्लियर है, तो कैबिन मैन ने हाँ में जवाब दिया। पर यहाँ एएसएम की गलती ये थी कि उन्होंने अगले स्टेशन में फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि कालिंदी एक्सप्रेस आई कि नहीं। इधर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी आ गई, पर सिग्नल अभी भी येलो था, जिसका मतलब लोको पायलट को गाड़ी धीरे कर लेनी चाहिए थी, पर लोको पायलट ने इसको नज़रअंदाज कर अपनी स्पीड बरकरार रखी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जब वेस्ट कैबिन के पास पहुंची जहाँ कालिंदी एक्सप्रेस थी, तो लोको पायलट को कालिंदी एक्सप्रेस का टेल लाइट दिखा। हालांकि सुपरफास्ट एक्सप्रेसेस में इमरजेंसी ब्रेक्स होते हैं, पर फिर भी उनको पूरी तरीके से रोकने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी चाहिए। लोको पायलट ने ब्रेक्स तो लगाए, पर ट्रेन रुकी नहीं और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने कालिंदी एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों ट्रेन के बोगीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। 3 दिन तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मरने वालों की गिनती 300 पार हो गई थी। नंबर 1, बिहार ट्रेन डिरेलमेंट। ये ट्रेन एक्सीडेंट किसी ट्रेन के आपस में टकराने की वजह से नहीं हुई थी, पर फिर भी इंडियन रेलवे के इतिहास में ये सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट है। 6 जून 1981 को 9 डिब्बों की एक पैसेंजर ट्रेन जो लोगों को मानसी से सहरसा की ओर लेकर जा रही थी। खबरों की माने तो ट्रेन में 1000 से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे थे। ट्रेन के रास्ते में बागमती नदी पड़ती है, जो बारिश की वजह से अपने पूरे उफान में थी। ट्रेन पुल को क्रॉस कर पाए उससे पहले ट्रेन डीरेल होकर बागमती नदी में गिर गई। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 235 लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर हकीकत में 1000 से ज़्यादा लोगों ने उस दिन अपनी जान गंवाई, क्योंकि जनरल बोगीज में क्षमता से ज़्यादा लोग मौजूद थे। सही नंबर्स का इसलिए भी पता नहीं लग पाया क्योंकि काफ़ी सारे लोग नदी के बहाव के साथ बह गए। आज तक ये ट्रेन एक्सीडेंट इंडिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है। ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसका रीज़न आज तक किसी के पास नहीं है। अगर है तो सिर्फ अंदाज़ा। एक अंदाजे के मुताबिक ट्रैक पर लोको पायलट ने गाय या किसी और जानवर को देख लिया होगा और ट्रेन के ब्रेक्स लगा दिए होंगे। बारिश की वजह से ट्रैक्स पहले से ही फिसल मरी थी और अचानक ब्रेक्स लगाने की वजह से ट्रेन डिरेल हो गई। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बारिश और तूफान की वजह से लोगों ने ट्रेन की सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए होंगे, जिसकी वजह से जब ट्रेन ब्रिज के ऊपर पहुंची तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाया और ट्रेन में हवा का दबाव कम हो गया और ट्रेन नदी में गिर गई। कारण चाहे कुछ भी हो, पर आज भी बिहार ट्रेन एक्सीडेंट इंडियन रेलवे के ऊपर एक काला धब्बा है। तो ये थी इंडिया के टॉप 4 एक्सीडेंट जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर ये जितने भी एक्सीडेंट्स हुए थे उनको आसानी से टाला जा सकता था अगर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ ने अपनी ड्यूटी ढंग से निभाई होती तो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। मैं हूं निखिल और आपसे मिलूंगा एवरीथिंग बाय निक के एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।